जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट स्टेट में ट्रंप को मिले वोटों ने उनके लिए राष्ट्रपति के तौर पर वापसी तय की है। इससे पहले ट्रंप साल 2017 से 21 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी नीतियां पूरी दुनिया जानती है और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के पास ट्रंप से कई मोर्चों पर डील करने का अनुभव है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। इस चुनाव में ट्रंप कई बार पीएम मोदी का नाम ले चुके हैं। सवाल ये भी है कि इस बार फिर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसका भारत पर क्या असर होगा। क्या ट्रंप भारत को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों को बदल देंगे? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया से फाइनेंशियल और ट्रेड रिलेशनशिप। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की फाइनेंशियल पॉलिसीज अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित होगी। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने की नीति अपनाई थी। उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाया था। मिसाल के तौर पर भारत से अमेरिकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर टैरिफ हटाने या घटाने को कहा था। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया है और वो अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के इंपोर्ट पर ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। भारत भी इसके घेरे में आ सकता है। ट्रंप की नजर में भारत ट्रेड रूल्स का बहुत ज्यादा उल्लंघन करता है। वो अमेरिकी चीजों पर भारत का बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना पसंद नहीं करते। ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 20% तक ही टैरिफ लगे। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट का अनुमान है कि अगर ट्रंप के टैरिफ नियम लागू हुए तो साल 2028 तक भारत की जीडीपी में 0.1% तक की गिरावट आ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच $200 अरब का ट्रेड होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें ज्यादा बढ़ाई तो भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ट्रंप के व्यापारिक रूल्स से भारत का इंपोर्ट महंगा हो सकता है। ये महंगाई दर को बढ़ाएगा और इससे ब्याज दरों में ज्यादा कटौती नहीं हो पाएगी। इससे खास करके मिडिल क्लास के कंज्यूमर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। ये स्थिति भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस रिलेशंस को और मजबूत करेगी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो क्वाड को मजबूती देने के लिए काफी एक्टिव दिखे। क्वाड एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का अलायंस है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों देशों के बीच ज्यादा अच्छा तालमेल दिख सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत कर सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक के एनालिस्ट डेरेक ग्रासमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ट्रंप के जीतने से भारत और अमेरिका की मौजूदा रणनीति जारी रहेगी। इसमें ज्यादा मूल्यों की बात नहीं होगी। कुल मिलाकर ट्रंप राष्ट्रपति के बनने से इस मामले में भारत फायदे में रहेगा। ट्रंप ने पिछली बार राष्ट्रपति रहते हुए भारत के साथ बड़े डिफेंस एग्रीमेंट किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध बनाए और चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ट्रंप की वीजा पॉलिसी। ट्रंप की नीतियां माइग्रेंट्स के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। ट्रंप इस मामले में काफी ज्यादा मुखर हैं और ये अमेरिकी चुनाव का अहम मुद्दा है। ट्रंप ने अवैध माइग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका कहना है कि अवैध माइग्रेंट्स अमेरिका के लोगों का रोजगार खा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं और वो वहां H1B वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H1B वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी। इसका भारतीय सर्व और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर दिखा था। अगर ये नीति जारी रही तो भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरियों के अवसर कम होंगे। ट्रंप की बड़ी माइग्रेंट्स नीति भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों को अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ह्यूमन राइट्स का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड पर अब तक कुछ नहीं कहा है। ये भारत की मोदी सरकार के लिए अनुकूल स्थिति है। कश्मीर में पुलवामा अटैक के दौरान भी ट्रंप ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था, जबकि बाइडेन प्रशासन ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र के सवाल पर भारत के खिलाफ ज्यादा मुखर रहा है। कमला हैरिस ने साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था, अपने अपने देशों में हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करें, ये जरूरी है। डेमोक्रेटिक पार्टी शासन में लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर ज्यादा जोर रहा है। ट्रंप की तुलना में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के लिए ये ज्यादा बड़े मुद्दे रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्या करेंगे ट्रंप? कमला हैरिस और ट्रंप दोनों चीन को रोकना चाहेंगे और इसके लिए एशिया में उसका सबसे सुटेबल साझेदार भारत है।
ट्रंप की वापसी से चीन के खिलाफ भारत के साथ उनका रणनीतिक सहयोग ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन ट्रंप अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ भी झगड़ते दिखे हैं। इस मामले में ट्रंप के शासन में जापान और दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। ये भी साफ नहीं है कि वो चीन के खिलाफ ताइवान का बचाव करेंगे या नहीं। इस तरह के रुख से एशिया में अमेरिका का गठबंधन कमजोर होगा। इससे चीन की स्थिति मजबूत होगी जो भारत के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया था जो भारत को पसंद नहीं आया था। उन्होंने तालिबान से समझौता कर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों को बुला लिया। अमेरिका का ये दांव दक्षिण एशिया भारत के हितों के खिलाफ था। बांग्लादेश के सवाल पर ट्रंप ने खुलकर भारत का साथ दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल उठाया था। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, मैं बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भीड़ की लूट की कड़ी निंदा करता हूं। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति है। ट्रंप ने और लिखा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने पूरी दुनिया और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। इजराइल से लेकर यूक्रेन तक उनकी नीति भयावह रही है, लेकिन हम अमेरिका को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे और शांति लाएंगे। उन्होंने आगे लिखा, हम रेडिकल लेफ्ट के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकी को बचाएंगे। अपने शासन में मैं भारत और दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को और मजबूत करूंगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो विशेषज्ञों की नजर में अमेरिका इंडो पैसिफिक नीति में इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में नजर आता है। थिंक टैंक द विल्सन सेंटर के दक्षिण एशियाई निदेशक माइकल कुगलमैन ने लिखा है, अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं। अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति में पाकिस्तान की जगह कहां है? पाकिस्तान चीन का दोस्त है और अमेरिका अब अफगानिस्तान को अपनी रणनीति का हिस्सा नहीं मानता है क्योंकि वहां तालिबान है। माइकल कुगलमैन से जब भारत और रूस के रिश्तों पर अमेरिकी नजरिए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रंप रूस और भारत के रिश्तों के प्रति ज्यादा उदार हो सकते हैं, लेकिन भारत के साथ कारोबार और टैरिफ के मुद्दे पर वो कड़ा रुख अपना सकते हैं। ट्रंप का कश्मीर पर क्या रुख है? ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर क्या होगा? इससे भी भारत के हित जुड़े हैं। साल 2019 के जुलाई महीने में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इमरान खान की अगवानी कर रहे थे। उसी दौरान ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। ऐसा दशकों बाद हुआ था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। ट्रंप ने यहाँ तक दावा कर दिया था कि पीएम मोदी भी चाहते हैं कि वो कश्मीर पर मध्यस्थता करें। भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया था जबकि भारत के लिए ये असहज करने वाला था। भारत की आधिकारिक लाइन है कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मानते हैं कि ट्रंप का आना पाकिस्तान के हक में होगा। उन्होंने द इंडिपेंडेंट उर्दू से कहा, मेरे हिसाब से ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। इजराइल के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप नई जंग शुरू नहीं करेंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई। मैं पाकिस्तान अमेरिकी संबंधों को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए आने वाले सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। अफगानिस्तान से उन्होंने अपने सैनिकों को बुला लिया। ये काम ना ओबामा कर सकते थे और ना ही बाइडेन। यूक्रेन की जंग भी ट्रंप खत्म करेंगे। ट्रंप पिछले 25 सालों में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही। इसके पहले बिल क्लिंटन ने कश्मीर का जिक्र किया था। हुसैन ने कहा, अतीत में भी रिपब्लिकन पार्टी पाकिस्तान के करीब रही है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ रही है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को अलग करने के बाद पाकिस्तान पर भी हमला करना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रपति निक्सन ने ऐसा होने नहीं दिया। अमेरिका ने इस इलाके में 2 अहम फैसले किए हैं। एक ये कि भारत उनका बेहतरीन साथी और रणनीतिक साझेदार है और दूसरा ये कि चीन उनका दुश्मन है। ऐसे में क्या करना है ये हमें तय करना होगा। चीन हमारे साथ चट्टान के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका को जब हमारी जरूरत पड़ती है तो सशस्त्र साथ आता है। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से ट्रंप के आने के बाद और कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसी ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।